ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम है। अभी परसों होली गया, अभी 2 दिन पहले, तो भगवान श्री कृष्ण जो होली, जो ये रास क्रीड़ा या वृंदावन की जो प्रेम, उसकी जो महानायक भगवान कृष्ण एवं जो गीता के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके भी आप गायक हैं, गीता के गायक भगवान कृष्ण, उनको भी मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। राधिका जी एवं समस्त उस सहस्त्र गोप एवं गोप नारियाँ एवं भगवान कृष्ण के सखा, ये होली के अवसर पर ये सभी को मेरा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। हम तो ऐसे 41वां श्लोक अभी पढ़ेंगे भगवत गीता के 18वां अध्याय के अंतिम अध्याय के 41 श्लोक पढ़ेंगे, लेकिन एक भगवान कृष्ण के भजन हम गाएंगे। इस होली का गाना तो नहीं गा रहा, होली तो जा चुका है, लेकिन अच्छा सुंदर एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है, आप सभी जानते होंगे, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, भगवान कृष्ण का गाना है। ये गोपियाँ गा रही हैं, राधिका गा रही हैं, समझ लीजिए। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊँ मैं कन्हाई तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, रात को आऊँ कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊँ कान्हा डर मोहे लागे, दिन को आऊँ तो देखे सारी नगरी, दिन को आऊँ तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, सखी संग आऊँ कान्हा शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊँ कान्हा शर्म मोहे लागे, अकेली आऊँ तो भूल जाऊँ डगरी, अकेली आऊँ तो भूल जाऊँ डगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, धीरे धीरे चलूँ तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूँ तो कमर मोरी लचके, झटपट चलूँ तो छल काए गगरी, झटपट चलूँ तो छल काए गगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुमरे दरस बिन में तो हो गई बावरी, तुमरे दरस बिन में तो हो गई बावरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊँ मैं कन्हाई तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बड़ा सुंदर त्यौहार ये होली का उत्सव, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसकी जो सैंक्टिटी, सादगी जो इसको खो रहे हैं धीरे धीरे। उस
पूरा गोपियों का जो भगवान कृष्ण की जो बाल लीला, वृंदावन की ब्रज की जो लीलाएं हैं, कुछ 11 साल कुछ दिन है, लिटिल मोर देन 11 ईयर्स और है। 11 साल की उम्र में वो चले गए थे, छोड़ के ब्रज को मथुरा चले गए थे। उसके दौरान कितने भी किया, कितनी लीला उन्होंने की। जन्म के 3 दिन 4 दिन के अंदर उनको पुतना राक्षस को मानना पड़ा। लेकिन भगवान कृष्ण की सबसे जो इम्पोर्टेंट लीला है वो है ब्रज की जो रास लीला कहें, ये गोपियों के साथ जो उनका लीला है, प्रेम की लीला जो है, अद्भुत लीला है। प्रेम भाव महाभाव, उस गोपियाँ उसको पालक कितना होता था उनको। ठाकुर कहते हैं कि प्रेम या तो गोपियों को हुआ था या तो चैतन्य देव को हुआ था। हजारों साल के बाद पूरी गोपियों और चैतन्य देव के बीच में भगवान श्री रामकृष्ण की कोई प्रेम और नज़र नहीं आया। और आज हम कह सकते हैं सचमुच कि प्रेम या तो गोपियों को हुआ था, या तो चैतन्य देव को हुआ था, या तो रामकृष्ण देव को हुआ था। हकीकत है, क्या प्रेम के अवतार है। तेनी भी ये आज ये होली 2 दिन पहले जा चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको होली के एक भजन गाए, मीरा का भजन था। अभी हम 41 श्लोक में आएगा। हम लोग पढ़ते थे ऑलरेडी, थोड़ा सा शुरू किया था उस दिन 41। ये जो अभी 40 से 41 से लेकर 48 के जो 7-8 श्लोक जो है 18वां अध्याय का, ये इसी के ऊपर है। स्वभाव, कर्म और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जो है इनके बारे में है। तभी इट इज स्टार्टिंग जो है 41 श्लोक जो है कहते ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैः गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। स्वभाव से उत्पन्न किए हुए गुणों द्वारा। स्वभाव क्या है उसको फुटनोट लिखते हैं यहाँ। स्वभाव यानी ईश्वर की प्रकृति या माया, इसके माया शक्ति है ईश्वर की ना। अथवा स्वभाव यानी जन्मांतर में किए कर्म के संस्कार जो वर्तमान जन्म में कार्योन्मुख होकर अभिव्यक्त हुए हैं। स्वभाव, पहले बहुत कर्म हम किए हैं, हजारों लाखों योनियों में जन्म लिए हैं, वो सब संस्कार के रूप में जन्मांतर किए गए कर्म के संस्कार जो वर्तमान जन्म में कार्योन्मुख होकर अभिव्यक्त हुए हैं, अभी वो कार्यों में परिणत हुए हैं अभी। इसको हम स्वभाव कहते हैं। लेकिन पहले ईश्वर की प्रकृति या माया है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो ये 41 थोड़ा इस पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। यहाँ के बाद 41 के बाद 42, 43, 44 ये सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, जात वर्ण पद्धति जो है उसके बारे में है ये। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों के बारे में भगवान कृष्ण भी थोड़े थोड़े समझाएंगे। एग्जैक्ट व्हाट इज द डेफिनेशन, उनके कैसे कौन होने से ब्राह्मण होता है, कौन क्षत्रिय होता है, लेकिन उसके वो तो बाद में चलेंगे। स्वभाव को हम एक अलग नाम प्रकृति के भी कह सकते हैं, प्रकृति या स्वभाव। प्रकृति मतलब पूरा नेचर, जो पुरुष और प्रकृति के योग से जो सृष्टि होती है प्रकृति है, वो दी फीमेल पार्ट जो कह सकते हैं, ये प्रकृति नेचर। और प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। हम गुण की बात पढ़ रहे हैं, कई अध्याय से हम लोग गुणों की बात, सत्य और रजस तमस, इस तरह का इस गुणों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रकृति का एक अलग नाम भी है, और ये माया शक्ति है। किसका? ईश्वर में जो माया शक्ति है, ईश्वर पहले बोले हैं दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मम वही प्रपद्यंते माया में तम तरंजते। बहुत प्रचलित शक्ति, पार करना मुश्किल है उसको। ये ईश्वर खुद बोल ही दिए हैं, ये मेरी माया है, दैवी माया है, डिवाइन माया, दैवी ही ऐसा गुणमयी त्रिगुणात्मक की माया है। मम माया दुरत्या, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस, जाना उसके पार पाना बहुत मुश्किल है। और लेकिन है, ये भी बोले हैं पार पा सकते हैं। कौन? माम एव, मुझको ही जो प्राप्त करना चाहते हैं एवं मेरे तरफ आते हैं, ये प्रबद्धंते, वो इस माया को तर जाते हैं। क्योंकि जब हम मेरे पास आते हैं, माया समझ जाती है कि ये ईश्वर के व्यक्ति है। हम जो जाते हैं कहीं ना, कोई बहुत बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं, वहाँ देखते हैं, हम जाते पहली बार हो सकता है, फिर हमारा कोई व्यक्ति पहचान परिचित व्यक्ति वहाँ जब बैठा रहता है, तो हम अरे बाबू ये तो इसका मतलब ये हम जहाँ आए हैं पहली बार, वो शायद उसके पहले का मित्र है।
उससे उनका कोई परिचय है। तो इस तरह का इसमें भी ऐसे ही है। ये माया शक्ति है। माया का आवरण जो है बहुत घना आवरण जो है, भगवान कृष्ण कहते हैं दुस्तर है ये, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, उसको क्रस पार पाना मुश्किल है। लेकिन जब मेरे तक आते हैं, आने को सोचते हैं, सोच के जो धीरे धीरे चलते हैं मेरी तरफ, तो माया का पर्दा धीरे धीरे हट जाता है। वो माया में एकदम तरंतित है, ये कि विशाल जो वो है उसको तर के क्रस करके चले जाते हैं। माया का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है, ये है। और जो कस्मिक जो ये सारी रियलिटी जो प्रकृति हम कहते हैं, जो भी कुछ कहें, पूरी सृष्टि जो है ना त्रिगुणात्मिका है। ये 3 गुणों से बने हुए हैं। और ये जो कर्म का जो वेरिएशन हम देखते हैं, कर्म अलग अलग लोग के अलग अलग प्रकार कर्म है, सभी के कर्म एक जैसा नहीं है। तो कर्म का जो ये किसके ऊपर है? ये गुणों के ऊपर है। गुणों के आधार पर ही कर्म अलग अलग होते हैं, स्वभाव अलग अलग होते हैं। कर्म और स्वभाव का जो रिलेशन थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे तो, लेकिन ये गुणों के आधार पर से, जिसमें जिस तरह के गुण के आधिक्य है, प्राधान्य है। 3 गुण है, चौथा गुण नहीं, सत्व रजस तमस। 3 गुण सब में है। एवरी वन, प्रकृति से लेकर ब्रह्मा, तो जो कि हम पहले बोले हैं ना 40वां श्लोक में, ब्रह्मा भी जो है वो भी तो गुणों के अंदर आते हैं। सिर्फ फर्क क्या है, बाकी जो जीवात्मा और ब्रह्मा में फर्क क्या है, तफात क्या है? ये कि ब्रह्मा को ये क्रम मुक्ति है, अब उनको जन्म नहीं होना है। अनंत जन्म वो भी ले चुके हैं, अनंत जन्म हम भी ले चुके हैं, लेकिन उनके लिए ही इज़ नॉट बाउंड टू बी बॉर्न अगेन। अब दोबारा उनका जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। सीधा फिर क्या होगा? ये जो कल्प चल रहा है, मैं पिछले श्लोक में कल्प के बारे में बोला था, कल्प का डेफिनेशन है बहुत ऐसे ह्यूज फिगर। ब्रह्मा के जो 100 वर्ष पूरा होते हैं, बाप रे, अनंत खरबों अरबों खरबों नील पता नहीं कितना वर्ष चले जाते हैं। तो जो ये कल्प समाप्त होता है, जब प्रलय का समय आता है, उसमें ब्रह्मा क्रम मुक्ति में लय, प्रकृति लय हो जाता है उनका। आइडेंटिफिकेशन होती प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। एवं नाउ ही एंटर्स क्रम मुक्ति, जन्म नहीं लेना पड़ेगा, धीरे धीरे मुक्ति हो जाती है उनकी। ऐसा हम लोग लास्ट टाइम पढ़ा है। तो ये जो गुण के वेरिएशन के कारण कर्म भी अलग अलग होता है। और कर्म हमेशा उसका संस्कार छोड़ता है किसके ऊपर? मन के ऊपर। ये कोई भी कर्म करे, संस्कार, ये हमारा जो चरित्र है ना, ये स्वामी जी बोलते हैं कि इससे संस्कारों का समाहार, अभ्यास का समाहार है। प्रोपेंसिटीज की मैं थोड़ी सी विषयांतर कर रहा हूँ। कैरेक्टर के बारे में बोलते हैं, स्वामी जी बोलते हैं कैरेक्टर इज एग्लोमेरेशन ऑफ प्रोपेंसिटीज। प्रोपेंसिटी हमारा जो प्रवृत्तियाँ है, प्रवणता है, या कोई चीज़ में बहुत हैबिट हो चुका है, उसी का समाहार है। उसमें कुछ अच्छे गुणों का भी होगा, कुछ बुरे गुणों का भी होगा। तो यहाँ यही बोलते हैं कि संस्कार जो मन के ऊपर है, ये मन के ऊपर संस्कार पड़ता है, उसी समय स्वभाव में परिवर्तन होता है। ये माइंड की ओर पड़ता है। और जैसे तो एक संस्कार जो है वो धीरे धीरे वो होता है, रिफाइनमेंट होता है। बहुत लंबे समय के साथ पढ़ते समय के साथ साथ संस्कार भी क्या होता है? रिफाइनमेंट होता है, थोड़ा परिवर्तन होता है उसमें, संस्कार में। और ये मॉडिफिकेशन होता है, रिफाइन करने में वो धीरे धीरे थोड़ा परिवर्तन। और परिवर्तन किस में होता है? स्वभाव में। ये वो स्वभाव व्यक्ति या वैयक्तिक या जो जिसके व्यक्ति के स्वभाव की बात कर रहे हैं, उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है। पहले कुछ और था, इसे हम देखेंगे धीरे धीरे कर्म के साथ साथ, समय के साथ साथ स्वभाव में प्रकृति में परिवर्तन होता है। वो किसके लिए होता है? ये जो छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस होते हैं, विकार होते हैं, उसमें जो आ गया जो था उसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि रिफाइनमेंट चल रहा है ना, इसके लिए। तो ये मॉडिफिकेशन नेचर में, मॉडिफिकेशन स्वभाव में, और व्यक्तिगत रूप इसमें व्यक्ति का भी ऐसे ही परिवर्तन होता है। वही कर्म, और हम देखें कर्म एवं स्वभाव इनसेपरेबल है, उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्म का असर जो भी पड़ता है, संस्कार पड़ता है, यही स्वभाव का परिवर्तन करता है। तो कर्म और स्वभाव दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इनसेपरेबल। तो रिलेशन बहुत गहरा संबंध इन दोनों में है, ये दोनों में कर्म का और उसका संस्कार का इनसेपरेबल है, ये फैक्ट है। और इसको मन में रखने की आवश्यकता है। और जो वर्ण जो होता है, ये जो ब्राह्मण क्षेत्र जिसको बाद में हम पढ़ेंगे, ये वर्ण, ये क्या होता है? ये ग्रेड ऑफ इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन
क्रम विकास होता है। जैसे अभी संस्कार में मॉडिफिकेशन होता है बात पढ़ा है भी ना, संस्कार में धीरे धीरे रिफाइनमेंट होता है, अपडेशन होता है, कहते हैं धीरे धीरे उसकी बढ़ती है। जैसे जैसे अच्छे अच्छे संस्कार के साथ आते हैं और अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म का प्रभाव है चरित्र के ऊपर, तो जैसे जैसे कर्म अच्छा होता जाता है उसका संस्कार हमारे मन में पड़ता है, उसके कारण स्वभाव में परिवर्तन होता जाता है, तो इसको कहते हैं कि रिफाइनमेंट होता है। बड़े ये है, बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। लेकिन हमको प्रयास करना पड़ेगा कि कैसे कैसे हमारे संस्कार कैसे अच्छे से अच्छे तरह हो, बुराई की तरफ न जाए, बैकस्लाइडिंग हमारा न हो, लेट्स गो अप एंड अप। तो ये जीवात्मा जो होता है, ये जो ग्रेड ऑफ इवोल्यूशन, जो क्रम विकास जो होता है अपने में, जो धीरे धीरे जैसे नीचे से ऊपर तक जाता है, ऐसा ये संभव है, संभव है ये। वैसे अनंत बार हम लोग बोले हैं कि जात पात का जो है, कि भगवान कृष्ण गीता में अन्यत्र बोले, हम पढ़ के आए हैं कि ये जो चातुर्वर्णम मया सृष्टम, भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे द्वारा सृष्टि की गई है, गया है ये 4 वर्ण जो है, चातुर्वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, मेरे द्वारा। पर किस आधार पर? जन्म से नहीं, जन्म से नहीं। बोलते हैं कि गुण कर्म विभाग सह, गुण एवं कर्म। अभी हमने पढ़ा गुण जो है, जो चेंजेस होते हैं उसमें, डायनामिक्स में, वो संस्कार को फर्क भी करता है और संस्कार जाके स्वभाव को परिवर्तन करता है। इस तरह की बहुत फाइन चीज़ है, ये अंदर अंदर इसको चलता है सब। तो स्वभाव या नेचर में जो परिवर्तन होता है जीवात्मन का, ये उसी का होता है कि ये संभव है कि उसके वर्ण को जान पाए हम, क्योंकि वर्ण कर्म से प्रभावित है, स्वभाव से प्रभावित है। तो किसी के वर्ण को कैसे जानेंगे? उसका कर्म के कारण देखते कैसा कर्म करता है, तो उसका क्या वर्ण हो सकता है। हो सकता है कि छोटी सी मैं एक कहानी ठाकुर के बताऊं, पूर्व जन्म का संस्कार भी अभी भी पड़ता है, उसका कर्म कैसे देख के। अभी कुछ दिन पहले हम लोग फिर उसको पढ़ते, कई बार पढ़े हैं। ठाकुर बोलते हैं कि एक राजा का लड़का था, तो लड़का सबसे खेलता, राजा का लड़का, वो तो बहुत बड़ा बड़ा खेल खेलना चाहिए, राजा का रोल और कुछ ऐसा करना चाहिए, छोटे मोटे रोल नहीं। लेकिन वो लड़का जो है जाके सब दोस्तों वाला छोड़ा, बाकी सब छोड़ो, मैं अभी पेट के बल पर सोता हूँ, तो मेरे पीठ के ऊपर कपड़े पिटो, पटको, कपड़े पटको। तो ठाकुर बोलते हैं वो लड़का जो है पूर्वजन्म में धोबी था, तो धोबी को कपड़ा पटकने की बहुत आदत है, चारों तरफ पत्थर के ऊपर कहीं भी कपड़ा पटकते हैं सफाई करने के लिए। तो वही उसको याद है शायद, वो बोले कि मेरे पीठ पर कपड़ा पटको। और राजा है, राजा होने के बाद भी खेल, राजा के लड़का को कई को ज़बरदस्त खेल खेलना चाहिए। देखिए चाणक्य सीरियल आप देखा होगा, चाणक्य सीरियल में जो चंद्रगुप्त जो लड़का है तो शेड्यूल बने, वो जो नीच जाति का था, लेकिन जब रोल करता है तो टॉप क्लास रोल करता है, बिल्कुल राजा का रोल, छोटा मोटा रोल नहीं करेगा वो। स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्त कभी भी बचपन में देखे कि तो ड्रामा करते थे, बहुत खेल खेलते थे, नाटक करते थे। नाटक में ही यूज्ड टू बी द हाईएस्ट, सबसे बड़ा जो रोल हो सकता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल नरेंद्रनाथ दत्त लेते थे। क्यों? उसका यही है कि पूर्वजन्म का संस्कार है, एक डोमिनेटिंग जो कैरेक्टर होता है ना, ये होता था उनका हैं। तो इससे होता है कि अपने जो स्वभाव जो है, स्वभाव से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसका कर्म कैसा है। ये दोनों सब आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। तो ये है का स्वभाव का नेचर है। और स्वभाव जो है ना, लेकिन इसके बड़ा स्वभाव एवं कर्म, ये दोनों में स्वभाव जो है थोड़ा सा सटल, सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। स्वभाव को जान पाना ये बड़ा डिफिकल्ट है, हार्ड टू ऑब्जर्व, उसको ठीक ठीक देखना, उसको नज़र करना उसके ऊपर डिफिकल्ट है, इतना सॉफ्ट है उसका नहीं होता। तो इसलिए बोलते हैं कि स्वभाव को आप देखना मुश्किल हो सकता है। कौन देख सकता है? मैन ऑफ इंट्यूशन, जो जिसको इस तरह का नॉलेज बहुत होगा, डीप नॉलेज जिसको होगा अध्यात्म के बारे में, वो जान सकता है। ये जो इसका जो एटीट्यूड, इसका जो कर्म है, जो संस्कार जैसा है, इससे कौन सा वर्ण नहीं यार, किस तरह का क्या व्यक्तित्व है, उसका स्वभाव कैसा है, इसको स्वभाव बहुत सटल है। कर्म तो आप देख पाते हैं ना, कर्म को देख पाते, इसीलिए
तो लेकिन स्वभाव बहुत सटल डिफ़िकल्ट है, उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है और सभी लोग समझ भी नहीं पाते हैं, कुछ ही लोग समझ पाते हैं। और वो व्यक्ति कैसे होते हैं, बहुत शार्प जो होते हैं आध्यात्मिक रूप से। जो ठाकुर बोलते थे ना, जैसे कांच की आलमारी को मैं देख लेता हूँ, ठाकुर माँ को देखे हम लोग, कितना उदाहरण, व्यक्ति को देखकर वो जान जाते थे व्यक्ति कैसा है। जैसे कांच की अलमारी में, सामने कांच की अलमारी है और उसके सेल्फ में सब बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, तो जो कोई भी व्यक्ति जब सामने बैठा है हम देख पाएगा हाँ इसमें ये है। लेकिन व्यक्ति के भीतर ही उसके हृदय में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, ठाकुर इस बात को भांप लेते थे। तो ठीक उसी तरह का द मैन ऑफ इंट्यूशन, आध्यात्मिक रूप से जो उन्नत व्यक्तित्व जो है, आगे बढ़ चुका है बहुत, ऐसा व्यक्ति जान पाएगा एक्चुअली ये कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है, कौन, जैसे स्वभाव कैसा है उसका है। तो ऐसा ये स्वभाव का ये है, नेचर ऐसा है कि वो थोड़ा सटल सूक्ष्म है। सूक्ष्म को जानने के लिए हमारा मन भी बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। स्थूल मन लेकर, स्थूल बुद्धि लेकर हम लोग सूक्ष्म तत्व को जानने का प्रयास करने से फेरियोरी होगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये मैन ऑफ इंट्यूशन बोलते हैं कि उसके लिए पॉसिबल है, इसको जान पाता है वर्ण क्या है। लेकिन कर्म ग्रॉस है, क्योंकि देख रहे हैं ना ये व्यक्ति कैसा कर्म कर रहा है, उससे हम जान पाएंगे उसका वर्ण क्या है। नॉर्मली एक होता है ना अपने जात का जो अंतर होता है, किस तरह के कर्म करते रहते हैं, वो बाप दादा सीख रहा है एंड डे इन एंड डे आउट हमेशा उसको देखता है ना, तो इसलिए उसको देखते ही हम ऊपर से समझ पाएंगे कि व्यक्ति किस तरह का कर्म कर रहा है। यद्यपि कर्म में भी संस्कार होता रहा जाता है, तो कर्म लेकिन ग्रॉस है। और ये हमको ये कर्म देख के भी वर्ण का, जैसे मैं भी थोड़ी देर पहले बोला था, कर्म को देख के वर्ण को जान पाएंगे ये वर्ण कैसा है। एक क्षत्रिय का अलग स्वभाव होगा, एक ब्राह्मण का स्वभाव अलग होगा, और सब क्या क्या स्वभाव है बहुत सुंदर भगवान कृष्ण गीता में बोले हैं। 42 श्लोक से 42 से पढ़ेंगे हम लोग हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रकार प्रभाव होता है ये। तो इसलिए कि और सेकंड और इम्पॉर्टेंट है, ये व्यक्ति जीवन को किस तरह के यूज़ करता है, जीवन को प्रति मुहूर्त, हाउ ही यूजेस। जीवन सब एक, दोनों का एक ही जैसा है। दो मित्र है, एक व्यक्ति उसका कैसे भी स्क्वांडर्स इज टाइम, पैसा या समय या उसको वृथा बर्बाद करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं खेल कर, ताश खेल कर। ठाकुर बोलते थे गृहस्थ व्यक्ति जो होते हैं, जो संसारी, प्योर संस्कारी, घोर संसारी, वो कुछ ईश्वर के चिंतन कभी नहीं करेंगे। समय है तो बैठे बैठे ताश खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, ये ठाकुर का। तो समय सभी के पास 24 घंटे, लेकिन जो आध्यात्मिक पथ में चलने वाला व्यक्ति जो है, उसको ही यूटिलाइजेज हिज टाइम फॉर द बेस्ट ऑफ ही, वो जो उनका इंटरेस्ट जो है, ईश्वरीय बातें सुनना, ईश्वर को चर्चा करना, अच्छी चीज़ देखना, उनके पंच इंद्रियों से उनको, अगर पंच इंद्रिय निग्रह अगर है तब तो व्यक्ति घर में रह के ही वो संत बन सकता है वो, ठीक है ना। गृहेपि, सब घर में भी गृहेपि पंचेंद्रिय निग्रह तपः बोलते हैं। घर में बैठ के बनेपि दोषा प्रभवंती रागिणाम, जंगल जाके व्यक्ति अगर मन अगर उसका कंट्रोल में नहीं है, वनेपि दोषा प्रभवंती रागिणाम, रागी जो अटैच्ड होते हैं, काम से बहुत जुड़े रहते हैं, विभिन्न प्रकृति से जुड़े रहते हैं, ऐसा व्यक्ति जंगल में भी जाएंगे ना, वन में जहाँ जाके शांति से आध्यात्मिक चिंतन करना चाहिए, वहाँ भी जाके वही पुरानी मन उसका खींचता है वही गलत चीज़ों के प्रति। तो बने भी दोषा प्रभवंती रागिणाम, और गृह भी पंचेंद्रिय निग्रह तपः। घर में बैठ के अगर 5 इंद्रिय शब्द स्पर्श रूप रस गंध को अगर हमने कंट्रोल कर लिया, गृह भी पंचेंद्रिय निग्रह तपः। अकुत्सित कर्मणि यह प्रवर्तते, कुत्सित मतलब खराब, अकुत्सित मतलब अच्छे काम में, अकुत्सित कर्मणि यह प्रवर्तते हैं, जो सब करता है तो उसके लिए घर भी तपोवनम है उसका। तो उसके लिए घर, अपना घर भी है तपोवनम, ऐसा बोलता है। तो हाउ वी यूटिलाइज आवर टाइम, हमारा जो अवेलेबल समय, सभी को समय एक जैसा मिलता है, सभी के पास है, या तो कर्म करें या तो चुपचाप सोते रहें या तो कुछ भी करें,
हैं। तो जैसे ठाकुर बोलते थे, तो ऐसे ही कुछ लोग बैठे बैठे जस्ट आइडिया उसको टाइम को बर्बाद करते जाते हैं और कुछ नहीं करने का है, अच्छी चीज़ कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। तो ये अलग बने लोगों को देख कर बोलते हैं कि ऐसा कर सकते हैं। तो लोगों का वर्ण तो किस तरह का ए मैन मेक्स यूज ऑफ हिज लाइफ, जीवन को कैसे व्यवहार करता है, ये है। अब एक प्रश्न है कि ईश्वर ने कुछ लोगों को बहुत अच्छा बनाया, कुछ लोगों को ठीक नहीं बनाया। मैंने ग्रेट एंड स्मॉल एंड जैसा वन से ग्रेड होता है ना, अभी हम इवोल्यूशन की बात कही थी, इवोल्यूशन अपने आप को क्रम विकास। ठीक ठीक अगर बने हम अपने संस्कार को ठीक रखें एवं जो परिवेश को हम अपने हिसाब से ठीक कर लें, अपने हिसाब से परिवेश, या तो अच्छे परिवेश में रहें या तो लेट्स मेक उनको, हाँ परिवेश को हम अपने हिसाब से बना भी सकते हैं। तो जो हमको मिलता है परिवेश हमारे लिए अगर अच्छा नहीं है, सो लेट अस कम आउट ऑफ दैट एंड मेक आवर ओन एनवायरनमेंट। हम अपने लिए एक एनवायरनमेंट बना सकते हैं, प्योरली पर्सनल। कोई आवश्यकता नहीं कि संसार में जाके सभी के साथ काम करें या घूमे फिरे या उनके कार्यक्रम में हम लोग शामिल हो जाएं, आवश्यकता नहीं कुछ, तो हम अपना भी बना सकते हैं। तो ये भगवान ने अलग अलग लोगों को अलग अलग दिया है। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्यों ऐसा है। पर ये क्वेश्चन जो है ना, ये मीनिंगलेस किसके लिए, जो नोअर ऑफ फंडामेंटल्स, जो ठीक से अध्यात्म को जानते हैं, ये प्रश्न कभी नहीं पूछेंगे भगवान क्यों किसको बड़ा किया या किसको छोटा किया हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अलग अलग प्रवृत्तियाँ जो होती है लोगों की, वो अलग अलग काम ही करते हैं। और इसमें डिफ्रेंशिएशन भी रहेगा। दूसरी, एक जैसा कभी भी नहीं रहेगा। प्रकृति जो है सरस्वती के समानत्व हो जाए, समत्व, इम्पॉसिबल, दैट इज संभव ही नहीं है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन रहेगा, उच्च नीचे रहेगा ही रहेगा। और भेद, गुणों में जो भेद प्राधान्य कि गुण का, एक गुण का प्राधान्य पर दूसरे गुण का आधिक्य या कम जो है, ये तो रहेगा ही रहेगा। क्यों बैलेंस सत्व रजस एंड तमस तब हुआ करता था जब कोई सृष्टि नहीं थी। सृष्टि नहीं थी तब सब कुछ बैलेंस, लेकिन जहाँ सृष्टि शुरू हुई तो इम्बैलेंस हुआ, या ये कहें तो इम्बैलेंस हुआ तो सृष्टि शुरू हो गई। तो अभी हम सोचेंगे सेमनेस को आएंगे, सब एक बराबर सब दिखे, दैट मीन्स वी विल कम टू आवर डिस्ट्रक्शन। हम वो पीछे की चले जाएंगे जहाँ से सब शुरुआत हुई थी। जब तक कि पूरा विनाश नहीं होगा, पुनः सृष्टि समाप्त नहीं हो जाएगी, तब तक ये कभी भी ये नहीं होगा कि हम एक जैसा समत्व की स्थिति रहेगा। गलत है। एक रूपता मृत्यु की निशानी है। सही, हम लोग कहते हैं ना कभी कभी, स्वामी जी की बातें हैं, हम लोग कभी कभी कहते हैं कि सब एक जैसा हो जाए, सब अच्छे हो जाए, नहीं होगा, संभव ही नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग टेम्परामेंट लेके आते हैं, तो स्वामी जी बोलते हैं कि एक रूपता ये मृत्यु की निशानी है। तो इसे डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्स रहेगा, अलग अलग प्रभाव, अलग अलग लोग अलग अलग व्यक्ति के होंगे, लेकिन हम आपस में एकता रहना चाहिए। हम रहेंगे एक होकर, हम जानते हैं अलग अलग प्रकार लोग, अलग अलग टेम्परामेंट्स होता है। ठाकुर के पास जो लोग आते हैं, जो 16 जितने लोग आते हैं, मैं 16 को उनका जो अंतरंग शिष्य है, जो सन्यासी बने हैं, उनके अब तो देखिए सबके टेम्परामेंट अलग था। काली का कुछ, नरेंद्र का कुछ, और लाटू का कुछ, योगेन का कुछ, सबका अलग अलग। लेकिन ठाकुर एक इतना सुंदर मालाकार थे ना, विभिन्न प्रकार के फूल, विभिन्न सुगंध, विभिन्न सौरभ के फूल को लेकर उन्हें सुंदर माला कर दिया। रामकृष्ण अपने डिसाइपल्स का जो माला बनाया है, तो ऐसा बना दिया उन्होंने। तो क्या है, यूनिट डाइवर्सिटी रहेगी। हम इसलिए बोलते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता अनेकता में एकता हम बताए ना, ये होना चाहिए। तो क्रिएशन जो है ये हम वापस नहीं जा सकते हैं। हमको ये जैसे हमको डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस रहेगा ही रहेगा। ये बनाया गया है हम लोगों के लिए, अलग बनाया गया ताकि हम अपने आप को उसी के अंदर रह के ही हम अपने आप को रिफाइनमेंट कर सकें। रिफाइनमेंट की बात कही थी ना, संस्कार का जो रिफाइनमेंट होता है, ये संस्कार के रिफाइनमेंट हम अपने परिवेश के अनुसार रह के भी हम धीरे धीरे क्या करने से हमको आध्यात्मिक उत्थान होगा, जल्दी जल्दी शीघ्रता से हम लोग हमारे पथ को, रास्ता को तय कर सकते हैं। ऐसी अगर हमको मिलना चाहिए, माने हमको ऐसे ही करना चाहिए, ये जानते हुए कि भी असमानता है, ये संसार का नियम है, ऐसा करना पड़ेगा। तो इसलिए
लोग अलग होते हैं, उनके काम अलग होते हैं, उनके अटेम्प्ट अलग होते हैं, उनके अटेनमेंट्स अलग होते हैं, सब अलग अलग प्रकार। एक जैसा काम हम लोग नहीं करते हैं, विभिन्न प्रकार। उसी से हमको जो मिलता है उसी से हम लोग जीवन चलाते हैं वो लोग। और इसी में भी एक जो वेरिएशन जो है, इसके गांधी और बहुत आनंद भी है उसमें। हाँ, ये जो अलग है जो बताया ना, हाँ, अनेकता होना चाहिए तभी अच्छा लगता है। बहुत सारे एक जैसा फूल अच्छा नहीं लगेगा। हम जो डेकोरेट करते हैं ना, कोई स्टेज डेकोरेशन करते हैं, विभिन्न प्रकार के माला, विभिन्न प्रकार की लड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के फूल, अलग अलग कलर के फूल देखिए हम लोग उसको सजाते हैं। यूनिक कलर में नहीं, मज़ा नहीं आता है, ठीक है। और ये से भी दूसरी बात ये है कि अंतिम बात कहेंगे, ओमनीपोटेंस ऑफ लॉर्ड। ईश्वर सर्वनियंता है, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनिशिएंट, बार चर्चा करते हैं। ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान है, ओमनिशिएंट सर्वज्ञ है, ओमनीप्रेजेंट सर्वविद्यमान, सर्वविद्यमान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, ये ईश्वर के क्वालिटीज है ये। तो उनका जो इतनी शक्ति उनके तो जो दिया है तुम उसको करो, यही उनका सर्वशक्तिमान के वो है, सिंबल है। तो ये अपने एक्सप्लेन हो जाता है ऑटोमेटिकली इसमें, कैसा उन्होंने बनाया कि सबके लिए अलग अलग दे दिया। यू वर्क विथ योर, ताश खेलते हैं ना, पत्ते खेलते हैं, वो फ्लश जो खेलते हैं, 3 पत्ते मिलते हैं उसमें, टोटल 52 पत्ते, ऐसा कुछ है, 52 पत्ते, हाँ 52 पत्ते। 52 पत्ते से ये हमको 3 पत्ते मिलते हैं, लेकिन उस 3 पत्ते में खेलने को सीखना चाहिए। सभी लोग नहीं खेल पाते हैं। राधा कृष्णन का एक बहुत सुंदर, इसको कह के मैं समाप्त करूँगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये बोलते हैं कि लाइफ इज़ लाइक ए गेम ऑफ कार्ड्स। जीवन एक, ये हम जीवन की बात कर रहे हैं ना, जीवन को कैसे प्रभावित हमारा गुण स्वभाव करते हैं और हम उसको क्या, हाउ टू हैंडल इट प्रॉपरली। बोलते हैं लाइफ इज़ लाइक ए गेम ऑफ कार्ड्स। जीवन कैसे है, राधा कृष्णन बोलते हैं ये कि ताश के पत्ते के खेल के समान है। और क्या है ताश के पत्ते में, उसमें ताश के खेल में क्या होता है, द कार्ड्स आर डेल्ट आउट टू द पर्सन। देयर आर सो मेनी पीपल, 4, 5, 6 लोग बैठे हैं, कोई ना कोई ताश उल्टा रहता है। वी डोंट हैव एन कंट्रोल ओवर द डीलिंग्स। ताश किसको क्या मिलेगा, हमारा कंट्रोल नहीं है। द कार्ड्स, प्रकृति ने ताश हमको दे दिया है, बांट दिया, 3-3 ताश कर दिया। आप क्या बोलते हैं, ए गुड प्लेयर, उसके पास बहुत खराब कार्ड होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ द बैड सेट ऑफ कार्ड्स, ए गुड प्लेयर प्लेज वेल एंड विन्स द गेम, एंड विद द बेस्ट ऑफ द कार्ड्स ऑल्सो ए बैड प्लेयर लूजेस, मेक्स ए मेस आउट ऑफ इट। बोलते हैं कि एक बहुत अच्छे खिलाड़ी है, एक तो कॉन्फिडेंट खिलाड़ी, बिल्कुल खराब भी पत्ते होना, वो इतना कॉन्फिडेंटली खेलता है, आपको लगेगा कि सबसे बढ़िया कार्ड उसी के पास ही है, तो लोग बाकी लोग सरेंडर हो जाते हैं एंड ही विन्स। लेकिन बहुत अच्छे कार्ड होने के बाद भी कुछ अच्छे बुरे खिलाड़ी जो है वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो दिखा देते, सब कंफ्यूज हो जाते हैं एंड फाइनल दे लूज, कार्ड अच्छे होने के बाद भी। तो जीवन ऐसा ही है। तो हमको कभी हर चीज़ अच्छा नहीं मिलता है, कुछ भी मिल रहा है, अभी उस सिचुएशन को कैसे हम हैंडल करें, कैसे इस कार्ड को खेलें, ये हमारा काम है। तो ये जो सरकार है, भगवान का जो ओमनीपोटेंस, ये इसमें से सिद्ध हो जाता है और लाइफ अपने जीवन को फुलफिल करता है, अटेम्प्टिंग एंड अटेम्प्ट, स्टेज बाय स्टेज जीवन अपने आप को सुधार करता है। तो ये है नेचर का, प्रकृति का खेल है। मैं अभी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगले बार हम लोग 42वें श्लोक में ब्राह्मण जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्राह्मण जन, क्षत्रिय जन, शूद्र, बहुत सुंदर सुंदर क्वालिटीज़ है। तो यही मैं समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।